तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे। ये सीएससी से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ये ऑनलाइन सेल्फ एप्लीकेशन का वीडियो है। जो जिसके पास अगर सीएससी नहीं है वो भी ये कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत होगा वो खुद ही इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आज लोग बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम की मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो चलिए हम लोग सर्च करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ भी अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो आपका ना ही आईडी जनरेट होगा, ना ही आपका आईडी लॉगिन होगा, और ना ही वो आप काम कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ई स्टैम्प के बारे में। आजकल थोड़ा ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ई स्टैम्प बिकने वाला एक पेपर है, जो कि सारे काम होता है दोस्तों उस पर। जो भी कोर्ट वगैरह में जो भी काम होता है वो ई स्टैम्प पे ही होता है। तो जैसे एफिडेविट बनना, जैसे और भी बहुत चीज़ है, एग्रीमेंट वगैरह। तो हम आज ऑनलाइन बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे आप ई स्टैम्प निकाल सकते हैं, वो भी विदाउट कोर्ट गए या किसी वेंडर के पास बिना गए। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं अपना ई स्टैम्प। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और सर्च करते हैं। हम झारखंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो झारखंड का ही हम सर्च करके दिखाएंगे, क्योंकि तो सबसे पहले हम लोग झार ई स्टैम्प आप सर्च करेंगे। आप ई स्टैम्प सर्च करेंगे तो आपके सामने में फर्स्ट लिंक आएगा झारनिबंधन.gov.in। तो आप इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको, आपके पास अगर इस वेबसाइट का आपके पास पहले से यूज़र आईडी है तो आप यूज़र लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का आईडी पासवर्ड है तो आप ऑर्गेनाइजेशन का आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो चलिए, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का भी आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मेरे पास लॉगिन का पासवर्ड है सिटीजन का। तो हम फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताएंगे कि आप रजिस्टर करके आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में सिटीजन टाइप में लिखा हुआ है इंडियन और NRI। तो आप टाइप करेंगे वहाँ इंडियन, इंडियन पेज ही सिलेक्ट रहता है, आप उसे छेड़छाड़ ना करें। आप NRI करेंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं डीड राइटर, तो एडवोकेट आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी डीड राइटर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको टाइप करना होगा। तो दोस्तों, डीड राइटर ना करें, क्योंकि उसका आईडी पासवर्ड आएगा उसके बाद ही आप कर सकते हैं। डीड राइटर में देखिए सिटीजन, डीड राइटर का आ जाता है वो सेलेक्ट ऑफिस, उसके बाद लाइसेंस नंबर, उसके बाद एडवोकेट अगर आप हैं तो आप एडवोकेट खुद स्टैम्प निकाल सकते हैं। तो सिटीजन हम करेंगे तो आपका जो भी नाम होगा वो नाम आप टाइप करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है आपका टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस देंगे। तो दोस्तों, इस जगह स्टार मार्क जो भी है वो कंपलसरी आपको भरना, तो आप फुल एड्रेस देंगे। तो इस तरीके से आपको पिन कोड डालना है। तो हम पिन कोड डाल रहे हैं, उसके बाद झारखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका अंचल मतलब सब डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है आपका वो आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम डाल दिए हैं। उसके बाद आपका जो भी मेल आईडी होता है वो मेल आईडी आप टाइप करेंगे।
तो छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मेल आईडी टाइप करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो आपको मेल आईडी डालना है दोस्तों। मेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन डालना है, क्योंकि मेल आईडी डालने से आपके मेल आईडी पे ओटीपी और जो भी है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है यूआईडी, तो यहाँ आधार नंबर टाइप करना है आइडेंटिटी प्रूफ नंबर में। उसके बाद आपको डालना है आधार नंबर में आपका आधार कार्ड। उसके बाद आपको जो भी यूज़र आईडी रखना है, तो यूज़र आईडी आप टाइप करेंगे इस तरीके से। आपको बता देते हैं, सब स्मॉल रहना चाहिए, आपको सब स्मॉल रहना चाहिए दोस्तों, सॉरी। इस तरीके से आपको डालना है यूज़र आईडी, आपका जो भी नाम है या आप कुछ भी रख सकते हैं, और आपका जो भी पासवर्ड रखेंगे वही पासवर्ड से आपका लॉगिन होगा। उसके बाद हिंट क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फेवरेट क्या है, तो आप कोई चीज़ रख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट। उसके बाद व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, मतलब बुक का जो भी पसंदीदा बुक है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो आप कुछ भी रखेंगे। तो चलिए इस तरीके से सारा फॉर्म भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं होम पेज पे। तो होम पेज पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। आप जो भी यूज़र आईडी रखे हैं और पासवर्ड जो भी रखे हैं, तो आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आप रखे होंगे वही सेम यूज़र आईडी पासवर्ड आप टाइप करेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड टाइप करेंगे। तो मैं इस तरीके से कोड टाइप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको टाइप कर लेना। उसके बाद ओटीपी जनरेट पे क्लिक कर देना। जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी मिला होगा। जो ओटीपी दोस्तों इसमें ज़्यादा डिजिट का है, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट का होगा ओटीपी। तो आपको इस तरीके से ओटीपी डाल लेना है। उसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जो कि आपका जो भी आईडी होगा इस तरीके से लॉगिन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने में इस तरीके से है। तो मैं एक पेमेंट भी किया था। ये सारे डिलीटेड किए गए हैं। अख्तर तो रिपोर्ट तो दोस्तों नहीं निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बताने वाले थे कि स्टैम्प पेपर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आपको आईडी लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेमेंट सर्विस में। तो पेमेंट सर्विस में जैसे आप क्लिक करते हैं तो नंबर 1 पे आपका आता है परचेज ई स्टैम्प पेपर। तो आप परचेज ई स्टैम्प पेपर पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि पर्पस ऑफ पेमेंट, तो आप किस लिए पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट तो हम करना चाहते हैं ई स्टैम्प के लिए। तो आप सबसे पहले फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको आर्टिकल में आप किस चीज़ के लिए स्टैम्प पेपर आप परचेज करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आपको इसमें दर्शाना होगा। एफिडेविट के लिए आप देना चाहते हैं या एग्रीमेंट पर्पस के लिए देना चाहते हैं या आप और किसी पर्पस के लिए लेना चाहते हैं। तो मैं एफिडेविट